हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 11वां सॉरी 10 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ना। तो यहाँ पहला जो बताया है, यहाँ जो पहला है वो क्या है, ओ स्ट्रोक है ना। ओ स्ट्रोक के बारे में बताया है। तो उसमें सबसे पहले क्या बताया है, इसमें सबसे पहले बताया गया है सुश्रुत जी ने क्या कहा है। सुश्रुत ने कहाँ कहा है, पहले यहाँ लिख लीजिए, सुश्रुत निदान स्थान 16। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान 16 में 8 प्रकार के ओस्ट्रोट बताएं। इनका नाम लिखिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। ठीक है, ये जो 8 हैं ये किसने बताए हैं, सुश्रुत ने बताए हैं। सुश्रुत निदान स्थान 16 में ओ स्ट्रोक 8 आपने बता दिए। इसके बाद आया है बाघभट्ट जी ने क्या बताया है। बाघभट्ट ने कितने बताए हैं, बाघभट्ट की जगह लिख लीजिए अष्टांग संग्रह। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने जो है 11 प्रकार के ओष्ठ श्लोक बताए। तो जो 8 सुश्रुत के हैं वो, उसके अलावा खडोष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद एक्स्ट्रा बताए। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट ऐड करवाते जा रही हूँ वो आप लिखते चलिए। अगला जो आया है टॉपिक वो क्या है, यवागु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कई बार ये क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस में ये आया है। ठीक है, तो देखा जाए तो यवागु के बारे में बोला है। यवागु क्या बोल रहे हैं, चरक ने यवागु किस मंथ में बोला है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो यवागु और वस्ती में होता है ना, क्योंकि चरक और सुश्रुत दोनों ने यवागु और वस्ती बताई है, बस टाइम चेंज किया है। तो चरक ने यवागु क्या बोला है, 8वें मास में बोला है, और चरक का ही अनुवासन वस्ती कब बोला है, 9वें मास में बोला है। इसमें एक और बात है जो ध्यान देने वाली है, वो है सुश्रुत ने दोनों वस्ती बताई हैं, आस्थापन और अनुवासन दोनों, जबकि चरक जो है वो केवल अनुवासन वस्ती के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आस्थापन वस्ती किसने बताई है। आप वस्ती पढ़ लोगे, वहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा दोनों हैं कि क्या है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों प्रकार की जो वस्ती है वो सुश्रुत ने बताई है, और जो चरक है उन्होंने केवल अनुवासन वस्ती के बारे में बताया है। ठीक है, अब याद पहले सिर्फ चरक का याद कर लीजिए, आप चाहे तो यही लिख लीजिए वस्ती करके ऐसा। वस्ती जो है इन्होंने 9वें मास में बताई है, और चरक ने जो 8वें मास में क्या बताई है, यवागु बताई है। ओके, सुश्रुत ने क्या बताया है, 6ठे मास में, और यहीं लिख लीजिए 9वें मास में, है ना, दोनों में बताई है। 9वें मास में और 6ठे मास में दोनों में यवागु बताई है। तो 6ठे मास में इन्होंने, यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए, जो 6th मास है, इन्होंने बताई है गोक्षुर सिद्ध। ठीक है, दो गोक्षुर सादे घृत से यवागु, घृत की यवागु किसमें बताई है, 6ठे मास में बताई है। और 9वें मास में सुश्रुत बोलते हैं स्निग्ध यवागु। ठीक है, स्निग्ध यवागु कब बताते हैं, ये 9वें मास में बताई। तो इन्होंने दोनों मास में, 6ठे और 9वें मास में, जबकि चरक ने 8वें मास में बताई है। ठीक है, और सुश्रुत ने वस्ती जो है ना, सुश्रुत ने वस्ती जो है वो 8वें मास में बताई है। बस यही उल्टा बताया है, चरक ने यवागु 8वें मास में बताई है, सुश्रुत ने 8वें मास में अनुवासन और आस्थापन वस्ती बताई है। सुश्रुत ने 9वें और 6ठे मास में यवागु देना बताया है, और इन्होंने 9वें मास में अनुवासन वस्ती देना बताया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो याद होंगे। बस याद रखना, अपोजिट बताए हैं, पहले यवागु चरक देते हैं, बाद में वस्ती देते हैं चरक। इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि चरक जो है वो काय चिकित्सा के हैं, है ना। तो यवागु जो है वो पहले ये क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, उसके बाद वस्ती वगैरह पे जाएंगे। तो यवागु पहले इन्होंने दिया है, ठीक है, 8वें मास में, जबकि सुश्रुत ने यवागु 9th मास में दिया। 6ठे मास की यवागु तो आप जब परिचर्या अपन याद करेंगे तो उसमें याद हो जाएगी, है ना। बस एक बार ध्यान रखना, 6ठे और 9वें दोनों मास में दिया है। कई बार यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आस्थापन और अनुवासन वस्ती दोनों कौन देते हैं, सुश्रुत देते हैं। चरक ने क्या बोला है, चरक ने अनुवासन वस्ती बताया है। ओके, एम आई क्लियर। और यहाँ योनि पिछू भी बताया है ना, तो यहाँ आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि योनि पिछू चरक ने बोला है। चरक ने क्या बोला है, योनि पिछू बोला है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो प्रसूतागार है ना। अपन ने यवागु पिला दिया, वस्ती दे दी, इसके बाद कहाँ ले जाएंगे, स्त्री को प्रसूतागार में ले जाएंगे। इसमें परिचर्या हेतु स्त्रियों की संख्या, ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, पर जब ये आते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना। एक चीज़ और यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, इससे पहले मैं करवाना चाहूँगी कि यदि स्त्री में वस्ती का विधान जो है
है ना, स्त्री में वस्ती। यदि नॉन प्रेग्नेंट है ना, नॉन प्रेगनेंसी है, बस नॉर्मल स्त्री है, तो उसमें क्या देना है, उत्थान अवस्था में, ठीक है, उत्थान अवस्था में वस्ती देना है। और यदि स्त्री प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या देना है, नुब्जावस्था में वस्ती देना बताया। लिथेटोमी प्रोजिशन जो होती है ना, उसमें वस्ती देना बताया है। जबकि यदि स्त्री नॉन प्रेग्नेंट है तो उसे उत्थान अवस्था में वस्ती देना बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एक और जो आता है क्वेश्चन, काश्यप का भी कई बार आ जाता है कि काश्यप ने कब वस्ती दी है। तो काश्यप ने कब वस्ती दी है, छठे मास में, है ना, यही लिख लीजिए, काश्यप ने 6 मंथ में वस्ती दी है। एक और जो कई बार क्वेश्चन आता है कि वस्ती को 8वें मास में सुश्रुत ने दिया है ना, तो उसका कारण क्या बताया है। तो सुश्रुत ने बोला है कि वस्ती 8वें मास में देने से वातानुलोमन होकर गर्भ निरुपद्रव होता है, ठीक है। वस्ती इन्होंने क्यों दी है कि वातानुलोमन हो जाएगा, तो जिसके कारण गर्भ जो होगा वो निरुपद्रव से होगा, ठीक है, कोई उपद्रव नहीं होंगे प्रसव में, ठीक है। तो ये सुश्रुत बोलते हैं। कई बार ये कोटेशन पूछा गया, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। भद्रकाप ने क्या बोला है, किसने, अब इन सब ने यवागु दिया, किसने यवागु का निषेध बताया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भद्रकाप्य ने क्षीर और सर्पी यवागु का क्या बताया है, निषेध बोला है, ठीक है। क्षीर और सर्पी यवागु का निषेध बोला है। क्यों बोला है, इससे क्या हो जाता है, बच्चे को पैंगल्य हो जाता है। इनके अनुसार बच्चे को पैंगल्य हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन है जो कई बार आए हैं और मैंने ऐड करे हैं, है ना। और मेरा वीडियो बनाने का जो मेन एम है वो यही है कि आप एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड करते चले, है ना। तो अब अगला जो टॉपिक है उस पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक बोला है प्रसूतागार, है ना। प्रसूतागार की बात करें, प्रसूतागार की बात करें तो प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या बोला इन्होंने, है ना, कि परिचर्या हेतु तो कितनी स्त्रियों की संख्या चाहिए होगी। तो चरक जो है अनेक स्त्री बताते हैं, बस इसका आप रेफरेंस लिख लीजिए। चरक शारीर स्थान किस में बताया है, 4 में, है ना, 8 में। चरक शारीर स्थान 8 में बताया है कि अनेक स्त्रियों की संख्या होती है। जबकि सुश्रुत क्या बोलते हैं, 4 स्त्रियों। सुश्रुत ने कितनी स्त्रियाँ बताई हैं, 4 स्त्रियाँ बताई हैं। और कहाँ बताई हैं, सुश्रुत शारीर स्थान 10 में बताई हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप चाहे तो यहाँ इनका ऐड कर सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि विष वर्णन कहाँ है ना, अगध तंत्र का वर्णन कहाँ कहाँ है। तो अगध तंत्र का वर्णन कहाँ कहाँ है, ये देखिए। चरक ने कहाँ बोला है, चिकित्सा स्थान 23 में बोला है। सुश्रुत ने कहाँ बोला है, कल्प स्थान में बोला है। भाव प्रकाश का इन्होंने बताया है, चिकित्सा स्थान में बोला है। काश्यप का बोलते हैं सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में इन्होंने इसका बताया है ना, सर्व विष प्रतिपादक। अष्टांग संग्रह और हृदय नहीं बोला है, तो अष्टांग संग्रह और हृदय यहाँ लिख लीजिए। अष्टांग संग्रह ने उत्तर तंत्र के 40 से 48वें चैप्टर में अगध तंत्र का या विष का वर्णन किया है। और वहीं अष्टांग हृदय की बात की जाए तो अष्टांग हृदय ने भी उत्तर तंत्र में ही वर्णन किया है। बस चैप्टर नंबर है 35 से 38, ठीक है। एम आई क्लियर और ऑडिबल, ठीक है। तो अब ये जो है आप ऐड करते चलिए। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, उपविष, है ना, कि उपविष का वर्णन कहाँ किया है। उपविष का वर्णन देखा जाए, उपविष की संख्या देखें। सबसे पहले तो उपविष क्या होता है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। कंद विष को छोड़कर जो मूल पुष्पादि विष होते हैं ना, उन सबको उपविष बोलते हैं, ठीक है। कंद विष को छोड़कर, कंद विष नहीं होते, बाकी जो मूल पुष्प पत्र ये सब जो होते हैं ना, ये होते हैं उपविष, ठीक है। कंद विष उपविष में नहीं आते, वो महाविष में आते हैं। अब इनकी संख्या किसने बोली है, सबसे पहले इसमें जो ऐड नहीं है वो लिख लीजिए। रसावरण ने कितनी बताई हैं, 5 उपविष बताए हैं, ठीक है। रस संकेत ये जो मैं लिखवा रही हूँ कहीं ना कहीं आए हैं, ओके। कालिका ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। तो रसावरण ने 5, रस संकेत कालिका ने 6, रस तरंगनी ने देखा जाए तो रस तरंगनी ने
रस तरंगिणी ने आई थिंक 11 बताए ना, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। रस तरंगिणी ने 11 बताए हैं और यहाँ 7 कर लीजिए, है ना। यहाँ आपके सारंगधर और योग रत्नाकर ने भी 11। इसको आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है कि रसावरण ने 5, रस संकेत कालिका ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। इधर देखा जाए तो रस तरंगिणी के 11 हैं, ठीक है, सारंगधर के 11 हैं और योग रत्नाकर के भी क्या है, 11 हैं, ठीक है। तो सारंगधर, योग रत्नाकर और रस तरंगिणी ने कितने बताए हैं, 11 बताए हैं। रस रत्न समुच्चय ना, यहाँ आप योग रत्नाकर काट दीजिए, सारंगधर काट लीजिए, ठीक है। भाव प्रकाश और ये काट दीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए। रस समुच्चय रसेंद्र चिंतामणि लिख लीजिए, यहाँ रसेंद्र चिंतामणि। कई बार गलत प्रिंट हो जाता है, कई मिस्टेक हैं जो शायद नई जो पब्लिकेशन है उनमें सुधार दी गई हैं। रसेंद्र सार समुच्चय, रस समुच्चय, भाव प्रकाश, ठीक है, और आयुर्वेद प्रकाश एक और ऐड करिए इसमें, आयुर्वेद प्रकाश। इनने कितने माने हैं, उपविष्ट 7 माने। तो एम आई क्लियर है ना। तो यदि उपविष्ट की संख्या मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, उपविष्ट जो है रसावरण ने 5 बताए हैं, रस संकेत कालिका ने 6 बताए हैं, रस समुच्चय रसेंद्र चिंतामणि, भाव प्रकाश रसेंद्र सार संग्रह, आयुर्वेद प्रकाश ने 7 बताए हैं, रस तरंगिणी, सारंगधर और योग रत्नाकर ने 11 बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपविषों की संख्या हो गई। उपविष की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी है कि जो कंदविष होते हैं उनको छोड़कर जो मूल, पत्र, पुष्प ये जो होते हैं वो ये उपविष कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इसमें स्वर भेद बताए हैं। स्वर भेदों की संख्या देखा जाए तो चरक ने भी 6 मानी है और सुश्रुत, भाव प्रकाश यहाँ ऐड कर लीजिए, बाघभट्ट, माधव, सारंगधर, इन सब ने भी कितनी मानी है, 6 ही मानी है। बस शायद वन इनके उसमें अंतर है, इन्होंने रक्तज माना है, इन्होंने क्षयज माना है, ठीक है। चरक आप इनका रेफरेंस लिख लीजिए, चरक चिकित्सा स्थान 8, ठीक है। और यहाँ सुश्रुत ने कहाँ माना है, सुश्रुत उत्तर स्थान 53 और अष्टांग हृदय ने 5वें चैप्टर में बताया है, ठीक है, सूत्र स्थान के। एम आई क्लियर। ये स्वर भेद के बारे में है, ठीक है। ये इसके अलावा बाघभट्ट, माधव, सारंगधर सभी ने 6 माने हैं, बस इन्होंने रक्तज माना है, इन्होंने क्षयज और मेदज माना है। अब जो अगला आता है वो है आरोचक, है ना। आरोचक के भेद, आरोचक को क्या बोला है, भक्तो उपघात भी बोला जाता है ना, आरोचक को भक्तो उपघात भी बोला जाता है। चरक ने आरोचक कहाँ माने हैं, चरक सूत्र स्थान 19 में, है ना। चरक सूत्र स्थान 19 में आरोचक कितने माने हैं, 5 माने हैं। ये हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मानसिक, ठीक है, या द्वेषजन्य। सुश्रुत ने भी यहाँ लिख लीजिए बच्चों, 5 माना है, ठीक है। सुश्रुत ने कितने माने हैं, 5 ही माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। आगंतुज एस्ट्रा माना है, तो यहाँ लिख लीजिए कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज या सर्वज, है ना। और दूसरा क्या है आपका, आगंतुज, लास्ट वन इज आगंतुज। ये किसने माने हैं, सुश्रुत ने माने हैं क्या, आरोचक। तो सभी ने आरोचक कितने प्रकार के माने हैं, 5 ही प्रकार के माने हैं, चरक हो चाहे सुश्रुत हो। अब दो हृदय अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस पे क्वेश्चन आए हैं और अपन भूल जाते हैं, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दो हृदय अवस्था कहते किसको हैं, सबसे पहले तो दो हृदय अवस्था कब कहा जाएगा, जब गर्भ में जीवात्मा आ जाती है तो उसे दो हृदय अवस्था कहते हैं, ठीक है। जो गर्भ है जब उसमें क्या आ जाए, जीवात्मा आ जाए, है ना, जब उसमें आत्मा आ जाए तब उसमें या हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, दो हृदय अवस्था कहते हैं। अब ये कब बोला है कि कब हार्ट बीट सुनाई देगी, चरक ने और काश्यप ने दोनों ने सेम बताया है ना। चरक और काश्यप ने कब माना है, 3rd मंथ में, ठीक है। चौथे मंथ में किसने माना है, सुश्रुत ने माना है। सिंपल याद रखना, 1 2 3 कुल 3 है, कोई मात्रा नहीं है तो तीसरे मंथ में, ठीक है। इसमें भी 3 लेटर्स देखें तो 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 आगे है ना, तो जिसमें 3 लेटर हैं उसमें क्या हो जाएगा, दो हृदय अवस्था तीसरे मास में है। सुश्रुत ने चौथे मास में बताई है। बाघभट्ट का कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ लिख लीजिए कौन सा बाघभट्ट है, ये अष्टांग संग्रह है। कब माना है, 3 पक्ष देखा जाए तो 1.5 माह ना, 15 दिन का एक पक्ष, तो 1.5 मास से 5 मंथ तक,
इन्होंने क्या माना है, 2 हृदय अवस्था मानी है। तो देखा जाए तो उन्होंने 3 पक्ष से 5 मास तक क्या माना है, 2 हृदय अवस्था मानी है। ठीक है, अब अगला जो आता है गर्भनाल छेदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। और किसने किससे मानी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, किसने किससे की है, मतलब किस, जैसे अर्धधार नामक शस्त्र से किसने की है, कुष्ठ तेल का सिंचन किसने बताया है, सूत्र का उपयोग किसने किया है। तो ये कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना, अर्धधार शस्त्र से चरक ने की है। ठीक है, किसने बताई है, चरक ने बताई है, शारीर स्थान 8 में, है ना। शस्त्र आ जाए तो आप सुश्रुत मत लगाइएगा। और चरक और सुश्रुत दोनों ने 8 अंगुल पे बताई है। बागभट्ट ने इनसे आधे, क्योंकि मॉडर्न हो गए थे, आगे आ गए थे, तो 8 अंगुल ज़्यादा नहीं छोड़ते, 4 ही अंगुल बताई है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने काय से बताई है, सूत्र से बताई है। ठीक है, अष्टांग हृदय, यहाँ बागभट्ट की जगह लिखिए अष्टांग हृदय, है ना। अष्टांग हृदय ने 4 अंगुल पर सूत्र से बताई है। और उसके बाद क्या बताया है, कुष्ठ तेल का सिंचन करना बताया है। क्या बताया है, कुष्ठ तेल का सिंचन बताया है। ठीक है, और जो मॉडर्न क्या बोलते हैं ना, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, 2 से 3 इंच। ठीक है, 2 से 3 इंच पे ये बोलते हैं, 2 से 3 इंच पे इन्होंने बताई है। तो MI के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना। ये सभी क्वेश्चन आए, मॉडर्न का भी आया है, कुष्ठ तेल वाला भी आया, अर्धधार शस्त्र का भी आया है। ठीक है, तो चरक और सुश्रुत ने 8 अंगुल पे बताई है। चरक ने अर्धधार नामक शस्त्र से गर्भनाल का छेदन बताया है। बागभट्ट ने 4 अंगुल पे बताई है। अष्टांग हृदय ने सूत्र से करना बताया है। और उसके बाद कुष्ठ तेल का सिंचन बताया है। मॉडर्न क्या बोलते हैं, 2 से 3 इंच पर कर जाता है। अगला जो है, अगला क्या है, अन्नप्राशन काल। ये बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, वैसे आया है ही कई बार, कई एग्जाम्स का बहुत फेवरेट है। जो नीचे नीचे से तीनों हैं, ये कभी भी उठा के दे देते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो काश्यप ने क्या बोला है, सबसे पहले तो अन्नप्राशन काश्यप का ही देख लो। काश्यप ने 2 प्रकार के बताए हैं, है ना, फल प्राशन, दूसरा बताया है अन्नप्राशन। तो फल प्राशन जो है वो ये बोलते हैं 6ठे माह में, और अन्नप्राशन को कब बोलते हैं, 10वें माह में बोलते हैं। अन्नप्राशन के बारे में इन्होंने बताया है, प्रजापत्य नक्षत्र में अंगुष्ठ मात्र, ठीक है, सुमृदित अन्न 3 से 5 बार देना है। ठीक है, तो उन्होंने अन्न फल प्राशन का बोला है, 6ठे माह में बोला है। अन्न प्राशन का बोला है कि 10 माह में करते हैं, प्रजापत्र नक्षत्र में करा जाता है, अंगुष्ठ मात्र सुमृदित अन्न देना है, और कितना देना है, 3 से 5 बार देना है। ठीक है, एम क्लियर। सुश्रुत का देख लीजिए, सुश्रुत ने कब बोला है, सुश्रुत ने अन्न प्राशन बताया है 6ठे माह में ही। ठीक है, सुश्रुत ने अन्न प्राशन कब बताया है, 6ठे माह में ही बताया है। बागभट्ट ने भी कब बताया है, 6ठे माह में बताया है। ठीक है, इधर सारंगधर भी लिख लीजिए, इन्होंने अन्न प्राशन कब बताया है, 6ठे या 8वें माह, जब 6ठे से 8वें माह या 6ठे या 8वें माह में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐड करते चलिए, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रही हूँ। इसके बाद जो है कर्ण भेदन काल, है ना, कर्ण भेदन काल पे बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण भेदन काल का देखें तो सुश्रुत ने कर्ण भेदन काल 6ठे से 7वें मास में, शुक्ल पक्ष में, ठीक है, यहाँ और लिख लीजिए देवकृत छिद्र में, ठीक है, और कहाँ, शिशिर ऋतु में। ठीक है, शिशिर ऋतु में, शिशिर ऋतु में बताया है। ठीक है, बागवत क्या बोलते हैं, 6ठे 7वें 8वें मास में बताते हैं, शिशिर आगमन पर, है ना, मतलब शिशिर ऋतु के स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला है, शिशिर ऋतु में ही बताया है। ठीक है, शुक्ल पक्ष इंपॉर्टेंट है, इसमें देवकृत क्षेत्र, दलहन का भी ऐड कर लीजिए। दलहन ने कर्णभेदन संस्कार कब बोला है, दलहन ने कर्णभेदन संस्कार देखा जाए तो 6ठे से 7वें माह में बोला है, माघ और फागुन में बोला है। ठीक है, माघ और फागुन माह में बोला है। ठीक है, अब जो है कर्ण भेदन का प्रयोजन, ये कई बार आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण भेदन का प्रयोजन किस लिए होता है, सुश्रुत क्या बोलते हैं, सुश्रुत ने बोला है रक्षा के लिए, है ना, सुश्रुत ने क्या बोला है, रक्षा और आभूषण दोनों के लिए। ठीक है, रक्षा और आभूषण हेतु बताया है। काश्यप क्या बोलते हैं, काश्यप बोलते हैं धर्म अर्थ
और काम की सिद्धि हेतु, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हेतु इन्होंने क्या बताया है, कर्ण भेदन काल, कर्ण भेदन करना बताया। तो ये भी कई बार आया क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, कब किया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। माघ फागुन में किसने बताया, डल्हन ने बताया, काश्यप नहीं लगा के आना है, ठीक है। एम आई क्लियर। ये कंप्लीट होता है पेज नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। थैंक यू।